नमस्कार दोस्तों। तो आखिर लंबी किंतु परंतु और अंदरूनी विरोध के बाद राहुल कसवा ने आखिर भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ही ली। वो चाहते तो थे कि भाजपा में ही रहकर कुछ दिन इंतजार किया जाए, तो हो सकता है कि सत्ता में कहीं एडजस्ट कर दिया जाए, लेकिन कुर्सी की जल्दबाजी कुछ ऐसी रही कि इंतजार हो न सका, धैर्य रखा ही नहीं गया। वैसे जानकार लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा आलाकमान यानी कि मोदी, शाह और नड्डा के समक्ष कसवा की इमेज इतनी नकारात्मक और दगाबाज की बन चुकी थी कि अब अगर वो भाजपा में रहते भी तो कोई पूछने वाला नहीं था। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब राहुल कसवा की टिकट कटी, उससे पहले भाजपा के किसी भी सीनियर नेता ने कसवा से कोई बात नहीं की और न ही टिकट कटने के बाद कसवा द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना किसी ने जरूरी समझा। इसका सीधा सा मतलब यही निकाला जाता है कि भाजपा के लिए अब यह कोई महत्व नहीं रखता कि वो रहे या जाए, इसलिए कोई चारा न होने की स्थिति में आखिर बेमन से कांग्रेस में जाना ही पड़ा। राहुल कांग्रेस में गए हैं तो सिर्फ टिकट की शर्त पर, और संभावना है कि कांग्रेस में टिकट मिल भी जाएगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर पहले से मौजूद नेताओं की एक लंबी कतार को ये टिकट कितनी सुहाती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। अभी तक तो सुनने में यही आ रहा है कि नरेंद्र बुडानिया को छोड़कर लोकसभा क्षेत्र के बाकी 7 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस विधायक और विधायक प्रत्याशी ये नहीं चाहते थे कि राहुल कांग्रेस में आए। बताया जा रहा है कि कृष्णा पूनिया ने तो अंत तक कसवा की कांग्रेस में एंट्री रोकने की हर संभव कोशिश की थी। इसको हम इस बात से भी समझ सकते हैं कि जैसे ही कसवा के कांग्रेस में आने की बातें चली, वैसे ही चुरू से कांग्रेस नेताओं की एक लंबी कतार भाजपा में शामिल हो गई। अब इन सब के विरोध का पार्टी पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन चुनाव पर बहुत ज़्यादा असर होने के चांस लग रहे हैं, और कसवा को भी ये बात अच्छे से पता है कि कांग्रेस में उनके साथ भीतरघात होना तो पक्का है। इसीलिए राहुल ये चुनाव देवेंद्र झाझड़िया बनाम राहुल कसवा न करके राजेंद्र राठौड़ बनाम राहुल कसवा करना चाह रहे हैं, ताकि अपनी जाति के वोटों का ध्रुवीकरण कर सके। लेकिन शायद राहुल ये नहीं जानते कि जिस क्षेत्र से वो खुद आते हैं उसी क्षेत्र से ही वोटर आते हैं, तो जितनी समझदारी वो खुद रखते हैं वोटर भी इतनी समझ तो रखते ही होंगे। और अभी तक कसवा परिवार ने जिन जिन नेताओं की राह में रोड़े अटकाए हैं, उनको भी हिसाब चुकता करने का मौका अभी मिला है। कुल मिलाकर अपने स्वजातीय वोटों में से राहुल 50% वोट निकाल लेंगे, ऐसी संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए भले ही पार्टी बदले, लेकिन वोटर भी अपनी एक विचारधारा रखता है जो किसी अन्य के स्वार्थ के साथ बदलनी मुमकिन नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि जाति आधारित राजनीति करने से कसवा के लिए जाट वोट प्रभावित होते हैं या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख से अधिक की संख्या में मौजूद राजपूत मतदाता जरूर प्रभावित होंगे, जो देवेंद्र झाझड़िया के लिए प्लस पॉइंट साबित होने वाला है। राजनीति में नित नए मुद्दे होते हैं, अलग अलग जाति समुदाय को अलग अलग बातें प्रभावित करती हैं। कांग्रेस के कोर वोटर मुस्लिम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दबी जुबान उनकी भी नाराजगी निकल कर आ रही है कि पूरी 25 लोकसभा सीटों में से चूरू सीट पर कांग्रेस रफीक मंडेलिया के रूप में एकमात्र मुस्लिम को टिकट दे रही थी, वो भी इस बार छीन ली गई है, तो फिर वो कांग्रेस को वोट क्यों करें। दूसरी तरफ राहुल के ज्वाइनिंग कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जो मूल ओबीसी के वोट बैंक को प्रभावित करेगा, इसकी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। निसंदेह अशोक गहलोत राजस्थान में मूल ओबीसी के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, लेकिन राहुल कसवा की कांग्रेस में एंट्री उनकी इच्छा के विरुद्ध हुई है, तो ये बात मूल ओबीसी के वोटरों को नागवार गुजरनी ही है। जाति समुदाय से अलग होकर बात अगर क्षेत्र की करें, तो इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में राहुल कसवा के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनका खुद का गृह क्षेत्र सादुलपुर ही है। 2013 में यहाँ कमला कसवा की हार से जो जमीन खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसने 2018 में राम सिंह कसवा को तीसरे स्थान पर पहुंचा दिया था। नतीजा ये रहा कि गत विधानसभा चुनाव में जब अनेक सांसदों को पार्टी टिकट दे रही थी, तब राहुल कसवा ने जैसे तैसे टिकट न लेकर अपनी लाज बचा ली थी और आनन फानन में अपने विरोधी नंदलाल पूनिया को भाजपा में शामिल करवाकर उनकी पुत्र वधू को टिकट दिलवाकर अपने गले की फांस उनके गले में डाल दी थी। लेकिन नतीजा वही रहा जो पिछले 2 चुनावों में रहा था। कसवा परिवार के सानिध्य में लड़ते हुए पूनिया परिवार को भी हार का फल हिचकने को मिला।
अब घर की चुनौती से निपटने के अलावा इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र में जनता को यह कहना कि इतने दिन में मोदी सरकार की जो तारीफ कर रहा था वो सब झूठ था, कांग्रेस पार्टी ही असली मायने में आपकी हितैषी है, इतना आसान तो नहीं रहने वाला है। दूसरी तरफ भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र झाझड़िया हर तरफ से पलस में ही दिखाई दे रही हैं। साफ और बेदाग छवि, देश को दिलाई गई सम्मान, मोदी लहर और जनता का सत्ता के साथ जाने का ट्रेंड, विपक्ष उनके आसपास भी नजर नहीं आ रहा है। खैर, चुनाव में पहले सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, परिणाम तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा हुआ है। तो देखते हैं क्या कहता है चुरू का मिजाज। धन्यवाद।